आज का रात्रि क्लास है 16 मार्च 1966। पॉइंट्स तो इतनी दी हुई हैं जो अच्छी रीति समझा सकते हैं। भारत क्या था, अब क्या बन गया है, इस पर भाषण करें तो सर्वव्यापी का ज्ञान कृष्ण की बात सिद्ध हो जाए। अभी जोर से आवाज नहीं हुआ है। कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में आवाज हो अथवा लिखा पढ़ी हो अच्छी तरह से, कुछ बॉम्बे और दिल्ली है, और तो बाकी इन बातों में डल हेड बुद्धि है। नॉलेज भी बहुत सहज सहज समझ में आवे। एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले, परंतु फिर पवित्र रहें, योग में रहें, बड़ा मुश्किल है। योग में रहना बहुत डिफिकल्ट है। बहुत कम रहते हैं। कर्मातीत अवस्था योग से होती है। बाप की याद खुशी में लाती है, और बहुत सहज में सहज भी ये है। कर्मातीत अवस्था हो जावे और लड़ाई शुरू हो जावे। कमाई में कोई भी शारीरिक तकलीफ नहीं है। अच्छा, ओम शांति। आज की दूसरी रात्रि क्लास है 18/3/1966। मनुष्य से देवता बन जाना ये भी ज्ञान और योग का जादू है। हर एक बात अर्थ सहित है। ये बाप से गुप्त बादशाही लेनी है। जैसे गुप्त दान होता है, कोई को पता नहीं पड़े। बाप भी तुमको गुप्त दान दे रहे हैं, दुनिया को पता नहीं पड़ता। वर्षा कहो व दान कहो, बच्चों की बुद्धि में बहुत पॉइंट्स मिलती रहती हैं। शिव बाबा बेहद का बाबा, जिसको सब याद करते रहते, वो ही रचयिता है। जरूर भारत को स्वर्ग का वर्षा दिया होगा। बरोबर भारत को स्वर्ग का वर्षा था। चित्र भी है। सतयुग था, अभी तो कलयुग है। कलयुग में सब पतित बन जाते हैं। पाप आत्माओं की दुनिया बन जाती है।
पापात्माओं को फिर पुण्यात्मा बनाना सिवाय बाप के कोई कर ही नहीं सकता। सर्व पापात्माओं को पुण्यात्मा कैसे बनाया जाता, ये तो कब किसने सुना ही नहीं। कोई भी इस बात की समझानी दे ही नहीं सकता। मनुष्य दान करते हैं तो पुण्य करते हैं। तुम भी बहुत दान देते हो तो 21 जन्म पुण्यात्मा बन जाते हो। तुम ईश्वर को डायरेक्ट देते हो, पुण्य करते हो। सो भी सच्चाई से किया जाता है। 21 जन्म के लिए पुण्यात्मा बन जाते हो। बाप समझाते हैं, तुमको पापात्मा से पुण्यात्मा बनाया जाता है। तो दान या पुण्य कितना करते हैं। देवताओं जैसा पुण्यात्मा कोई होता नहीं है। जरूर इतना दान किया है। इसको कहा जाता है सच्चा दान। बलि चढ़ाया जाता है। बाबा ये सब कुछ आपका है। तो बड़े पुण्यात्मा हो गई ना। 18 मार्च 1966 की रात्रि क्लास का दूसरा पेज। भारत में दान पुण्य बहुत होता है और सबसे जास्ती पुण्य अभी होता है। तुम सब दान देते हो तो 21 जन्म पुण्यात्मा बनते हो। नंगे आए नंगे जाना है। इसलिए बाबा जो कुछ है आपका ही है। तो बाप कहते हैं नई दुनिया तुम्हारी है। तो सब कुछ छोड़ना ही है। मृत्यु लोक का अब मृत्यु होना है। मृत्यु होती है तो सब कुछ दिया जाता है। बिल करते हैं तो बाप भी तुमको विश्व की बादशाही बिल कर देते हैं। समझते बहुत अच्छा है, परंतु इतना पुरुषार्थ कर ऊंच वर्षा पावे, ऐसे पुरुषार्थ करने वाले कम निकलते हैं। दिन प्रतिदिन समझाने के तरीके भी नहीं निकलते हैं। प्रदर्शनी भी अच्छी निकली है। सीढ़ी पर समझाने में बड़ा सहज है। पूज्य से पुजारी कैसे बनते हैं। ये 84 जन्मों की सीढ़ी बहुत अच्छी है। पहले चित्रों पर समझाने के बाद मुंह जबानी समझाओ तो भी समझ जाएंगे। 。   . 。  . 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 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 .
एक बार चित्र देखा, सीढ़ी देखी, बुद्धि में बैठ जाता है। 84 जन्म हम ही लेते हैं। पहले हमको जाना है, फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पद मिलता है। रात दिन का फर्क है। गाया जाता है माया जीते जगत जीत। तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। पावन से पतित बनना यानी 5 विकारों माया से हार खा जाते हो। फिर माया रावण पर जीत पाने से जगत जीत बन जाते हो। ये समझानी तो बहुत अच्छी है। ओम शांति।